गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव मणिकर्ण साहिब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस गुरुद्वारे की बड़ी मान्यताएं हैं। यहाँ लोग दूर दराज से घूमने आते हैं और मत्था टेकने आते हैं। मनाली की ठंडी वादियों के बीच मणिकर्ण के हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्म कुंड की भी खूब चर्चाएं हैं। आइए बताते हैं कि इन सभी की क्या मान्यता है और किस लिए ये चर्चित है। मणिकर्ण, जिसे दो धर्मों का एक तीर्थ स्थल माना जाता है, इसी की शुरुआत करते हैं। दो धर्म यानी कि ये जो मणिकर्ण नाम है, ये हिंदू और सिख धर्म का एक कॉम्बिनेशन माना जाता है। श्री गुरु नानक देव मणिकर्ण साहिब सिखों के पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। मणिकर्ण साहिब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 1760 मीटर की ऊंचाई पर पार्वती नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ का पानी बर्फीली ठंडी में भी खौलता रहता है। मान्यता है कि इस पानी में जो भी डुबकी लगाता है, उसके जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर कुछ दिन तक कोई इस पानी में नहा ले तो उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये भी माना जाता है कि यही वो पहली जगह है जहां गुरु नानक देव जी ने ध्यान करना शुरू किया था। इसके साथ ही बड़े बड़े चमत्कार किए थे। वहीं इस गुरुद्वारे में एक साथ लगभग 4000 लोग रुक सकते हैं। आइए बताते हैं अब इस जगह का मणिकर्ण नाम कैसे पड़ा। दो सबसे बड़ी मान्यता है इसके पीछे, एक हिंदू मान्यता है और एक सिख मान्यता है। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आज हम बात करेंगे। कहा जाता है कि शेषनाग ने भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए यहाँ एक मणि फेंकी थी, जिस वजह से ये चमत्कार हुआ था। ऐसा होने के पीछे का किस्सा ये बताया जाता है कि 11,000 सालों पहले भगवान शिव और माता पार्वती ने यहाँ तपस्या की थी। ऐसे में माँ पार्वती जब नहा रही थी तब उनकी कानों की बाली में से एक नग पानी में गिर गया था। फिर भगवान शिव ने अपने गणों को इस मणि को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मिल सका। जिसके बाद भगवान शिव बेहद नाराज हुए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। आंख खोलने से नैना देवी नामक शक्ति पैदा हुई। नैना देवी ने शिव को बताया कि उनकी मणि शेषनाग के पास है। शेषनाग ने मणि को देवताओं की प्रार्थना करने पर वापस कर दिया, लेकिन वे इतने नाराज हुए कि उन्होंने जोर की फुकार भरी, जिससे इस जगह पर उबलता हुआ पानी की धार आने लगी। तभी से इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ गया। वहीं एक और मान्यता है इसके पीछे। जब भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती घाटी में घूम रहे थे, तब देवी पार्वती की एक बाली गिर पड़ी। इस बाली को शेषनाग ने ले लिया। शेषनाग ने देवी पार्वती की बाली लौटाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शेषनाग ने शिव से अनुरोध किया कि जब शिव तांडव करेंगे तभी उन्हें बाली लौटाई जाएगी। जिसके बाद शिव ने तांडव किया और शेषनाग ने पानी से बाली निकालकर शिव को दे दी। यही वजह है कि मणिकर्ण में पानी में गहने डालकर कुछ भी मांगने की प्रथा आज भी कायम है। यहाँ का पानी 86 से 96 डिग्री टेम्परेचर पर खौलता रहता है। गुरुद्वारे में जो लंगर बनता है वे भी इसी खौलते पानी से तैयार किया जाता है। कई श्रद्धालु इस पानी को पीते हैं और इसमें डुबकी भी लगाया करते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं यहाँ की एक और मान्यता भी है जो सिख कल्चर में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तीसरे उदासी के दौरान सिख धर्म के गुरु नानक देव जी इस जगह पर शिष्य मर्दाना के साथ आए थे। मर्दाना को भूख लगी, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जिसके बाद गुरु नानक देव जी ने लंगर के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए मर्दाना को भेजा। ऐसे में कई लोगों ने रोटी बनाने के लिए आटा दान दिया। अब समस्या ये थी कि खाना पकाने के लिए आग जलाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा और ऐसा करते ही एक गर्म पानी का झरना निकल आया। हालांकि निराश मर्दाना ने रोटियों को पानी के झरने में डाल दिया। इसके बाद गुरु नानक जी के कहने पर मर्दाना ने परमात्मा से अरदास की और बोला, अगर उसकी रोटी वापस पानी पर तैर आई तो वो एक रोटी परमात्मा को दान दे देगा। बस इसी के बाद तुरंत सभी रोटियां पकी हुई पानी पर तैरने लगी। इसे देखकर गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर कोई भी शख्स परमात्मा के नाम पर दान करता है तो उसका डूबा हुआ सामान वापस तैरने लग जाता है।
कुल्लू के मणिकरण में ये जगह काफ़ी पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ की खूब मान्यताएं हैं। यहाँ के गर्म पानी से लेकर पानी में गहने डालने तक की मान्यता इतनी पॉपुलर है कि लोग यहाँ इसे पूरा करने के लिए आते हैं। इसके अलावा एक और मान्यता ये भी है कि अगर हम इस पानी में चावल डालते हैं तो वो भी पक जाते हैं। वहीं यहाँ का पानी क्यों गर्म रहता है, ये एक रहस्य आज तक बना हुआ है। ये कहानी है मणिकरण गुरुद्वारे की, जो 2 धर्मों से एक साथ जुट के बना हुआ है। हिंदू धर्म, सिख धर्म दोनों से मिलकर इसकी मान्यताएं हैं और इसीलिए ये इतना ज़्यादा प्रचलित है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।